हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेबर एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि बियॉन्ड फोर्स। ठीक है। एंड यहाँ पर आर्किमिडीज ने सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट किया, या उन्होंने ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि उन्होंने क्या लिया, एक बाथटब लिया, उसमें उन्होंने पानी भर दिया एंड उसमें जाके बैठ गए। तो वो क्या देखते हैं कि जितना वेट आर्किमिडीज का खुद का था, उतना ही पानी उसमें से दूर गिर जाता है, उतना ही पानी उस टब से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो यही एज्यूमशन है सिंपल सा आर्किमिडीज का। तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए बियॉन्ड फोर्स के बारे में, सारे के सारा आपका उसके बेस पे ही है। ठीक है। सो बेसिकली आप ये डायग्राम में दिख रहे होगे कि जो कि हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं कि बॉल है, बॉल को मैं टब में डालती हूँ। ठीक है। टब में डालने के बाद एक बार मैं बॉल को आधा डालती हूँ, या आपको मैं बॉल को पूरा के पूरा डाल देती हूँ। ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि बॉल का जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा आपका m इंटू जी। ठीक है। और ये कौन सा वेट है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉल। ठीक है। दूसरा आपका इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड से फोर्स। तो दूसरा फोर्स ये वर्क करेगा। अब आप देखिए कि बियॉन्सी फोर्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एंड अब आप इसमें क्या कंडीशन ले सकते हो। सो स्टूडेंट, आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि कैसे किस तरीके से बॉल आपके वाटर के अंदर गिर रहा है, एंड उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर आपका इसमें से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। तो आपको डायग्राम से क्लियरली पिक्चर मिल रहा होगा, और इवन आप घर पे इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। ओके। So student, according to Archimedes principle, according to Archimedes, upward force acting on a body like as ball is immersed partially or fully into the fluid is equal to weight of fluid displaced by the body in upward direction. Upward डायरेक्शन। ठीक है। जैसे कि आप इसमें हमने क्या लिया है कि आपका जो बॉडी है पूरी या आधी आपका वाटर के अंदर जा रहा है, तो उसमें से अगर आधा जाएगा तो आधा, जितना आपका बॉडी का वेट होगा आधा, उतना ही पानी बाहर जाएगा। अगर पूरा जाएगा तो जितना बॉडी का वेट है पूरा के पूरा, वो उतना पानी बाहर जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे स्विमिंग में इंटरेस्टेड होते हैं एंड वो स्विम करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, जैसे हाइट से जंप करते हैं तो उतना ही पानी उछल के बाहर को गिरता है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है, अपवर्ड थ्रस्ट होता है, या उसको बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स होता है, वो क्या होगा, उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। ओके। एंड स्टूडेंट, अब इसमें बात आती है कि आपका जो कंडीशन अभी मैंने बताया, पार्सली या फुल, जो मैंने बोला आधा और पूरा के पूरा जाता है, तो अब इस केस में क्या क्या कंडीशन आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट आपने कंडीशन ले लिया, इफ वेट ऑफ if weight of fluid or water is less than weight of body, weight of body,
इसका मतलब क्या है कि जितना आपका पानी बाहर निकला या जो आपका जो भी लिक्विड है, लिक्विड बाहर निकला, अगर वो बॉडी के वेट से कम निकला, लाइक अगर इतना बॉडी इसमें चला गया फिर भी इसके वेट से कम आपका वाटर बाहर को निकला, फ्लूइड लिक्विड बाहर को निकला, तो जो ये बॉडी होगा, जो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी विल बी सिंक, बॉडी विल बी सिंक, आपकी जो बॉडी होगा अब यहाँ पर डूब जाएगा। कब? जब आपका ये पानी कम निकलेगा जितना वेट है, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो, इफ वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इक्वल है, देन आपका क्या होगा, बॉडी विल बी फ्लोट। विल बी फ्लोट। अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉडी का वेट है और जो पानी बाहर निकला दोनों बराबर है, तो जो बॉडी होगी तैरेगी। ठीक है, ये आपकी दो बेसिक कंडीशन है। अगर आपका वेट कम, बॉडी का जो वेट ऑफ फ्लूइड कम है तो आपका डूब जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड बराबर है तो आपका बॉडी क्या होगा, तैरने लगेगा। अब हमें इसमें निकालना है कि जो आपका जो ब्यून फोर्स है वो आपका कितना निकलेगा। सो स्टूडेंट, अभी इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज mass and volume of displaced fluid, आपने एज्यूम करा कि सपोज कि जो द्रव्यमान है वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले, जो पानी निकल गया, लिक्विड निकल गया, उसका मास और फ्लूइड है, वॉल्यूम है m एंड v। ठीक है, तो अब आप इसका डेंसिटी निकाल सकते हो। क्यों डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो कि आप जब भी बात करोगे सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो आप ऑब्वियसली वहां पर आप डेंसिटी की बात करोगे। लाइक एज कि आपका जो एयर है, गैसेस है, उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता। आपका जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। सॉलिड में जाओगे तो वो और भी ज़्यादा होता है। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए। इसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं कि आपका घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं सबसे पहले डेंसिटी की, डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसको ले लेता है अब रो से। डेंसिटी को किससे लेता, रो से। रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट, यहां से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मास को मैं ले लेती हूँ m से, वॉल्यूम को ले लिया मैंने v से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, मास m इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी क्या ले रहा, रो इंटू वॉल्यूम। ओके, तो इसको ले सकते हैं m इज इक्वल टू रो इंटू वी। ये आप रिजल्ट ले लीजिए कि आपको जो मास कितना आएगा, रो इंटू वी। नाउ स्टूडेंट, अब आप क्या कर सकते हो, आपने बोला कि आपका जो बॉडी को तैराने के लिए क्या चाहिए, आपका जो बॉडी का वेट है और जो आपका ब्यून फोर्स है, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए। आई मीन टू से कि बॉडी का वेट और जितना पानी आपका बाहर गया, दोनों के दोनों इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली ब्यून फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ पर निकाल दीजिए सबसे पहले वेट ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो क्या होगा, m इंटू जी। वही तो हमने वेट इसके टर्म में तो एज्यूम किया था, वेट क्या आएगा, m इंटू जी। ठीक है, m कितना आपका, रो वे इंटू जी। और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपने देखा है F इज इक्वल एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या था, एम जी। और ब्योन फोर्स जो कि आपने लिया था, इसको आपने एफ बी लिया, अभी हमने निकाला नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, एफ बी इज इक्वल टू एफ जी, दोनों इक्वल आ रहे थे, तभी आपकी बॉडी क्या होगी, तैरेगी। फॉर
फ्लोट कंडीशन, ठीक है, दोनों को तैराने की कंडीशन आपकी ये होगी। ओके, नाउ अब आपको क्या निकालना है, एफ बी निकालना है। एफ बी इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, आपने क्योंकि निकाला है एफ जी इज इक्वल टू आपका इतना आएगा, लेकिन 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 ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे होते एफ जी ऐसा है, एफ बी ऐसा है, तो अगर ये इसमें प्लस आ रहा है तो इसमें क्या आएगा माइनस, क्योंकि आप जी क्या जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस को, तो यहाँ पर एफ बी कितना आ जाएगा माइनस का रो बी इंटू जी। अब आपका जो ब्योन फोर्स है बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, आपका बॉडी का वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा जो कि आप बॉल डाल रहे हो उसका, तीसरा आपका जी पे ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, ये आप इस तरीके से आप ब्योन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आपका फोर्स इतना आ गया, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एजुम्शन था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसके बेस पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना भूल गई कि इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, आप तो उसके बाद आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके, तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में जो बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। तो डेंसिटी बेसिकली होता क्या, और हम यहाँ टॉपिक में डेंसिटी को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली डेंसिटी का जो मीनिंग होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपका एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, उस वॉल्यूम में कितना आपका मास है, ठीक है। सो अब आप क्या देख सकते हो, इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो, मास एट 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोलोगे आप डेंसिटी। अब इससे फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आया, अभी तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमें सिर्फ इतना पता चला एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है वो आपका डेंसिटी होता है, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो डेंसिटी को मैं बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली हूँ वो क्या आपका डेंसिटी, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, रो बोलोगे इसको, आर ओ एच, ठीक है। जो डेंसिटी रो, रो इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू आपका आ रहा है मास, देख रहे हो आप फॉर्मूले में, मास को मैं ले लेती हूँ एम, ठीक है। अब क्या होगा, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर लो वी से, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली डिपेंड, मीन्स आपका जो डेंसिटी है डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, डेंसिटी होगा। दूसरे फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब उसका उल्टा है, मीन्स कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम क्या होगा, आपका डेंसिटी होगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका डेंसिटी होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, अब आप इसका एग्जांपल ले सकते हो लाइक एज एयर एंड वाटर, ठीक है। एयर और वाटर में आप क्या देख रहे हो, जो एयर है, एयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर के कंपेरिजन क्या होता है, उसका एयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो इन केस ऑफ एयर डेंसिटी क्या होगा, आपका कम होगा, और अगर आप वाटर के केस में लेते हो तो वाटर के केस में जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ये क्या होगा, आपका कम होगा, किसके कंपैरिजन, डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन कम होगा। इसका मतलब जो एयर होगा, एयर क्या होगा, आपका लाइटर होगा, हल्का होगा, और जो वाटर क्या होगा, आपका हैवियर होगा,
भारी होगा। तो आप देख सकते हो हवा को पकड़ो और वाटर को पकड़ो, दोनों का जो ज़्यादा हैवी होता है वो आपको वाटर हैवी होता है। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि डेंसिटी आपका जो वाटर का होगा वो क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है। एंड अब इसका आपका निकालना होता है यूनिट की, आपका जो डेंसिटी का यूनिट किया होगा। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब निकाल लीजिए डेंसिटी ऑफ या यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, सो हम क्या देख रहे थे कि डेंसिटी होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास का जो यूनिट होता है जो आप लेते हो नॉर्मली वो क्या लेते हो, किलोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मीटर क्यूब। और ये मैंने कौन सा लिया है, एस आई यूनिट। ठीक है, एसआई मीन्स मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये जो मैंने लिया हुआ इसमें। नॉर्मली आप जो यूनिट लेके चलोगे वो एसआई यूनिट में ही लेके चलोगे। ठीक है, अगर आपको बोला जाए स्पेशली कैलकुलेट यूनिट इन टर्म ऑफ सीजीएस या एमकेएस तब अलग बात है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो उसमें हम एसआई यूनिट को ही कंसीडर करेंगे, जो कि मास का एसआई यूनिट है केजी, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि क्यूब, मीटर क्यूब क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये मैंने नॉर्मल लिया है। तो उस केस में आप लेंथ का जो यूनिट ले सकते हो मीटर आएगा, ब्रेथ का यूनिट आएगा वो मीटर आएगा, और हाइट का भी यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा, डेंसिटी रो इज इक्वल टू केजी मीटर -3, ये आ गया यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, सो अब हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट आप याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है आपका 1000 kg मीटर -3। ठीक है, ये आप वैल्यू को याद रखना, ये हम बार बार यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स अब उसका मीनिंग क्या होगा कि आप एक या दो से ज़्यादा आप डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो वो वैल्यूज को आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली आपका होगा क्या, relative density मीन्स क्या है, इसका रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस हम कोई भी लेंगे इसमें, लाइक एज हम शुगर ले सकते हैं, आइस क्यूब ले सकते हैं, या आप उसमें सॉल्ट ले सकते हो, नमक ले सकते हो। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। अब मैंने इसमें टर्म इंट्रोड्यूस किया है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होगा, बेसिकली आपने 3 स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ओके, सो यहाँ हमने रेफरेंस इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि हमने नॉर्मली 3 स्टेट्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम सॉलिड को तो अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप इसमें ले सकते हो सॉल्ट, नमक, चीनी या आइस क्यूब, इसके अलावा भी और सब्सटेंस ले सकते हो। उसको अगर आप लिक्विड में रखोगे या कोई सब्सटेंस आपने एयर में रखा तो उसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ले सकते हो कि अगर आप लिक्विड में लोगे, लिक्विड नॉर्मली आप कंसीडर करते हो वाटर। ठीक है, सो इन केस ऑफ लिक्विड हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर वाटर, और वो कंसीडर करेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपने वाटर लेना है, उस पे आपने क्या डालना है, कोई भी सब्सटेंस को ऐड करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ले सकते हो गैस, गैस के केस में आप इसमें जो टेम्परेचर लोगे वो लोगे आप 20 डिग्री सेल्सियस, और गैस आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो अब हम ले लेते हैं कि हमें दो रेफरेंस पता चल गए, एक है आपका लिक्विड एंड दूसरा गैस। तो मोस्टली हम जो वर्क करने वाले हैं ये वाटर के केस में ही वर्क करने वाले हैं, जो कि हम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रखेंगे, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा उसको मैं ले लेती हूँ, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया आर डी, ले लेकर चल रही हूँ, ठीक है। आर डी इज इक्वल टू, ये आएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या हमने लिया वाटर या इसमें हमने लिया रेफरेंस, ठीक है। सो अब इसको और लिख सकते हो, या स्टूडेंट हम इसमें लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर और गैस, ठीक है। डेंसिटी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। सो हम इसको और लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लिख सकते हैं रो सब्सटेंस अपॉन रो रेफरेंस, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो ये डायग्राम आपको जो कि दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो आपका वाटर लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो लिया है इसको आप मान सकते हो या तो आपका आइस हो गया या आपका इसमें शुगर हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा है ये आपका शुगर मॉलिक्यूल्स है, ओके। सो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका वाटर है, इसका कुछ डेंसिटी होगा जिसको मैंने ले लिया रो ऑफ वाटर, ठीक है। और ये है आपका शुगर, इसका कुछ डेंसिटी होगा शुगर, इसका कुछ डेंसिटी होगा, इसको मैंने ले लिया रो ऑफ शुगर। नाउ इसके बाद आपका जैसे आपने वाटर में शुगर को मिक्स किया तो उसके बाद जो वाटर का आपका डेंसिटी है आपका कैसे चेंज होगा वही हम कंसीडर कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि रिलेटिव डेंसिटी आपका बेसिकली होता है क्या, और ये नॉर्मली आप घरों में एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप पानी में चीनी घोलते हो या वाटर में आप नमक को घोलते हो या आप वाटर में मिल्क को ऐड करते हो, तो वो भी क्या हो गया रिलेटिव डेंसिटी होगा कि मिल्क को ऐड करने के बाद आपका क्या होगा, जो वाटर का डेंसिटी आपका जो भी मिक्सचर क्रिएट होगा जनरेट होगा उसका डेंसिटी आपका पहले के कंपैरिजन क्या होगा चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। उसको ही बोला जा रहा है रिलेटिव डेंसिटी। अब आप इसमें निकाल सकते हो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट आपका इसका कितना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था आपका क्या आया था, ये फॉर्मूला आया था, राइट। अब इस फॉर्मूले से अगर हम यूनिट निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट आएगा रो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का इसका यूनिट क्या था केजी मीटर माइनस 3, रेफरेंस का भी क्या आएगा आपका केजी मीटर माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 0, मीन्स आपका ये क्या होगा यूनिट लेस। तो जो भी आपका रिलेटिव डेंसिटी होगा, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट अगर आप बोलोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका यूनिट लेस आएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट अब इसमें एक कंडीशन अब आती है आपकी कि अगर आपका जो रेफरेंस है या आपने सब्सटेंस लिया किसका वेट ज़्यादा है या कम है तो उसका आपका किस तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट जो कंडीशन लिया है कि इफ़ रिलेटिव डेंसिटी
इज लेस देन 1 से कम आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी, दैट मीन्स आपका जो सब्सटेंस है उसका जो वेट है वाटर के कंपैरिजन आपका क्या हो जाएगा, कम होगा। कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो आपका जो सब्सटेंस है ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। सो आप क्या बोल सकते हो कि सब्सटेंस विल फ्लोट। सब्सटेंस, हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, शुगर विल फ्लोट, ठीक है। बट आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सब्सटेंस के केस में लिया मैंने आइस, ठीक है। आइस का जो आपका डेंसिटी होता है, ठीक है, वो मोस्टली वो क्या होता है आपको वाटर की डेंसिटी से कम होता है, ठीक है। तो आपने ले लिया डेंसिटी ऑफ आइस, वो किससे रिप्रेजेंट करो, डेंसिटी। वो आपका कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इससे आपका कम होता है। इसका अप्रोक्स होता है आपका 0.91 समथिंग, ठीक है, 1 से कम है। और इसका कितना होता है वाटर का आपका 10⁻³ kg मीटर माइनस 3, दोनों का यूनिट वही होगा kg मीटर माइनस 3। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो आइस का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन क्या है, कम है। तो इसका मतलब वो क्या है आपका लाइटर है, ठीक है। ये क्या आपका लाइटर, हल्का है, किसके कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन। इसकी वजह से वो क्या करेगा आपका फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा ऊपर, पानी के ऊपर। ये आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। नॉर्मली आइस आपके घरों में मिल जाती है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। दूसरा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो ऑयल का, ठीक है। तो इसमें आपने सब्सटेंस लिया है, वो लिया आपका ऑयल, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल, वो नॉर्मली होता है आपका 700 to 950 kg पर मीटर क्यूब या kg मीटर माइनस 3, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका 700 to 950 है। एंड आप वाटर का देख रहे हो, वाटर का कितना है आपका 1000। सो आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ ऑयल वो क्या है, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या होगा ऑयल, फिर इसके बाद क्या होगा आपका फ्लोट होने लगेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी भी क्या है, कम है। मीन्स आपका जो रिलेटिव डेंसिटी है लेस देन 1 है, किसके केस में, आपका ऑयल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऑयल भी क्या करेगा, तैरने लगेगा। नॉर्मली आप देखते हो कि घरों में आप ये वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल डालते हो तो ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर क्या होता है नीचे चला जाता है। उसका पीछे रीजन ये है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है ऑयल के कंपेरिजन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। अब सेकेंड कंडीशन अब आपका क्या आएगा, जब आपका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगा। अब एक से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सब्सटेंस विल सिंक। इसका क्या मीनिंग होगा कि जो भी सब्सटेंस है आपने इसमें डाला हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका वाटर के नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आप सब्सटेंस का जो आपका डेंसिटी है पानी के कंपैरिजन वाटर के कंपैरिजन क्या आपका ज़्यादा है, इसकी वजह से वो क्या चल जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका जो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वो होता है 2170 kg पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट क्या आपका डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है। अब कौन ज़्यादा है, सॉल्ट का ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका डूबेगा कौन, सॉल्ट डूबेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 का केस आएगा। जब जब आपका डेंसिटी आपका रेफरेंस के कंपैरिजन आपका ज़्यादा हो जाएगा सब्सटेंस का, तो उस केस में वो चीज़ जो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
ठीक है। लास्ट केस आता है कि जब आपका रिलेटिव डेंसिटी इक्वल हो। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो उसमें कि इफ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 1, अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपका जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है एंड डेंसिटी ऑफ रेफरेंस है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। कैसे देखते हैं हम? देखिए, आप क्या देख रहे हो कि जो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रख दीजिए कि सब्सटेंस के इक्वल क्या रखो? रेफरेंस। तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ रेफरेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा आपको? इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब आप ले सकते हो मास ऑफ ईच वॉल्यूम, मास ऑफ ईच वॉल्यूम means substance and reference have same value। ठीक है। दोनों सब्सटेंस और आपका रेफरेंस, दोनों का जो मास है ईच वॉल्यूम, वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इसके बाद भी हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके अलावा आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह, क्विजेज वगैरह हमारे वेबसाइट पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ से आप लोग असाइनमेंट वगैरह क्लियर कर सकते हैं।